बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। रात गए ये हंगामी डेवलपमेंट सामने आई है। इमरान खान साहब की जो रिहाई है ये रुक गई है। इद्दत निकाह केस का फ़ैसला जिसमें इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होना ही होना है। कोई सूरत नहीं कि इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल ना हो, इसलिए इमरान खान साहब को रिहाई ना मिल सके। मज़ीद जो इंतज़ामात हैं वो किए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, GHU में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है आर्मी चीफ साहब की। इस मुलाकात का अहवाल क्या है आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुलाकात क्यों की गई और इस मौके पर ये जो मुलाकात है अहम तरीन समझी जा रही है, तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी इस सारी सूरत हाल के दौरान एक अहम तरीन जो मैसेज है वो भेज दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट सामने आई है, ख़ास तौर पर मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो नाज़रीन आज की अहम तरीन अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर इस जो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, फ़रीक बनने का जो फ़ैसला है वो कर लिया है। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर जो दरख्वास्त है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबमिट करवा दी गई है। वाज़ेह रहे कि जो समातें हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो नुकात कुछ उठा रहे थे, उनमें एक नुक्ता ये भी था कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इस केस में हमारे सामने नहीं आ रही, वो हमारे सामने आए, उसको भी हम सुने। क्योंकि इस सारे केस में अगर असल कोई फ़रीक है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। और दीगर जजिस की जानिब से भी जो कुछ रिमार्क्स सामने आए थे या जो अदालत का इस वक्त मूड लग रहा था वो यही था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले में फ़रीक बन जाती है तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये गलती है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की गलत तशरीह की और फिर उसके बाद PTI के जो उम्मीदवार थे उन्हें आज़ाद डिक्लेयर किया। और फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे आज़ाद, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार उन्होंने की। तो इस केस की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ भी जा रही है कि अगर PTI इस मामले में अपना मौक़िफ़ सामने रखती है तो उन सारे आज़ाद उम्मीदवारों को फिर PTI में ही शमूलियत उनकी हो जाए और PTI इस तरह से पार्लिमान में बैठ जाए। तो इस तरफ भी चीज़ें जाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन सवाल एक यही था कि PTI तो सामने ही नहीं है, फ़रीक भी नहीं है, तो कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उससे फिर ये इतना बड़ा जो रिलीफ है वो मिल सकेगा। तो आज ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर जो फ़रीक है वो बन चुकी है। तफसीलात आपसे शेयर करते हैं जी। दरख्वास्त दायर कर दी गई है और दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल केस में PTI को फ़रीक बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम लगाए हैं। PTI ने दरख्वास्त में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस सीटों से महरूम रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में तकसीम कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में हमें फ़रीक बनाया जाए। तो ये आज ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर कर दी है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा मसला भी हल हो चुका है और ये मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस्लामाबाद में जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। आज एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से PTI की दरख्वास्त पर समाअत भी हुई है और जज साहब ने बरहमी का इजहार किया और एक मरतबा फिर से DC इस्लामाबाद और जस्टिस बाबर सत्तार साहब आमने सामने हुए। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जिन्होंने DC इस्लामाबाद के ऊपर तौहीन अदालत लगाई थी, उन्हें सज़ा सुनाई थी और वहीं से फिर सिलसिला शुरू हुआ था। और उसके बाद हमने देखा कि कैसे अदलिया जो थी उसने फिर स्टैंड लिया और सबसे पहला उसका स्टैंड यही था कि DC पर उन्होंने तौहीन अदालत लगाई थी और वो थे जस्टिस बाबर सत्तार साहब। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज एक और बड़ा हुक्म दिया है PTI के हक़ में और वो क्या है जी। जस्टिस बाबर सत्तार ने PTI को जलसे की इजाज़त ना देने के ख़िलाफ़ केस की समाअत की। अदालत ने पिटिशन के जो वकील हैं यानी कि PTI के वकील शुएब शाहीन को मुखातिब कर कहा कि आप भी तो मानते नहीं कि एक जगह इजाज़त मिलती है तो इसको पूरा नहीं करते। शुएब शाहीन एडवोकेट ने यकीन दहानी कराई कि वो जलसे की इजाज़त के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से आयद करदा शराइत पर अमल के लिए तैयार हैं। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मुखातिब करके कहा कि आप इससे पहले का ऑर्डर बैलेंस नहीं था, आपके लिए बेहतर है इस मामले को हल करें। अगर आइंदा आप आएँ तो मुनासिब वजूहात के साथ आएँ। इसके अलावा जी जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये भी रिमार्क्स दिए कि आपकी तैनाती से पहले और इसके बाद जलसों
कि कहां कहां इजाज़त दी जाती रही, शहरियों को आइन में दिए गए हकूक़ को मद्देनज़र रखना है। ये तमाम तफसीलात आप दें, क्योंकि पीटीआई को इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो एक तो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा डीसी इस्लामाबाद को कि आप मिलकर जलसे की इजाज़त दें, मकाम तय करें, जो शराइत हैं वो बताएं, और ये जो आप काम करते हैं ना कि पीटीआई परेड ग्राउंड या F9 पार्क में जलसे का कहती है, तो आप जाकर सवां जो कि बिल्कुल ही आउट है इस्लामाबाद से, वहाँ पर आप इजाज़त देते हैं और कहते हैं जी कि ये भी इस्लामाबाद का पार्ट है तो हमने इजाज़त दे दी है, तो पीटीआई वहाँ पर क्यों जलसा करे, तो परेड ग्राउंड या F9 पार्क में क्यों जलसा नहीं करने दिया जा रहा। तो ये वो वाला मुद्दा था। तो इस पर जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने क्या किया कि जितनी भी जो इजाज़तें दी गई हैं पहले उसका तमाम आप रिकॉर्ड दें शहरियों के हकूक़ को मद्देनज़र रखते हुए, तो उस रिकॉर्ड में आ जाएगा कि F9 पार्क या परेड ग्राउंड पार्क में भी पहले इजाज़त दी जाती रही है और अभी ये बज़ाहिर बदनीयती है आपकी कि आप इजाज़त नहीं दे रहे। तो फंसा लिया जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इस मामले पर भी। और इसमें जी जस्टिस बाबर सत्तार साहब के हुक्म के बाद डेवलपमेंट भी हो चुकी है, और वो ये है कि इस्लामाबाद में 6 जुलाई तरनोल के मकाम पर जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। डीसी इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर पीटीआई को यकीन दहानी करवा दी। तो डीसी साहब जिन पर एक मरतबा तौहीन अदालत हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से वो अब दोबारा नहीं चाहेंगे कि एक मरतबा फिर उनके ऊपर तौहीन अदालत हो। तो तरनोल बेहतर प्लेस है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो जो है वो बिल्कुल परेड ग्राउंड या F9 पार्क से भी ज़रा करीब तर है और रावलपिंडी के भी करीब तर है, तो ये बेहतर जगह है जलसा करने के लिए जो पीटीआई को दी, और पीटीआई ने भी यही नाम जो तजवीज़ किया इसके ऊपर उनकी रजामंदी हो गई है और डीसी इस्लामाबाद की जानिब से इस मामले की जो यकीन दहानी है वो करवा दी गई है। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी नाज़रीन जो कि आज हुई हैं। आगे चलते हुए आपको बताता चलूँ जी कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी एक जवाब जमा करवाया गया है मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी, और इसमें एक चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब को जो है वो उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बनती, उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन कमीशन का तो मौक़िफ़ समझ में आता है कि चलें आप इस तरह से कह रहे हैं, जो वफाकी हुकूमत है अब वो है ही चुनतखब हुकूमत, तो चुनतखब हुकूमत की अंडर ही अटॉर्नी जनरल है, तो उन्होंने भी फिर वही जो मौक़िफ़ है वो टो करना है, तो उन्होंने भी मुखालफत कर दी है। एक लंबा चौड़ा जो जवाब है वो उन्होंने जमा करवाया है। जवाब की कुछ जो तफसीलात हैं मैं आपसे शेयर कर देता हूँ जी कि अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है, फिर आगे इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। बस ये जवाब के हवाले से कुछ चीज़ें आप सुन लें जी। इसमें क्या कहा गया जी, इसमें कहा गया जी कि सुन्नी इत्तेहाद की अपील से जमहूरियत को ख़तरा होगा और इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों को कमज़ोर किया जाएगा। देखिए कितने भोंडे किस्म का जवाब है इन्होंने जमा करवाया कि जमहूरियत को ख़तरा होगा। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने दौरान समात ये रिमार्क्स में अपने बात कही थी कि जिस तरीके से आप मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले से हटकर आपने नशिस्तें दी हैं, तो इस तरह से तो आप किसी भी जमात जिसकी अक्सरियत होगी उसको आप अक़लियत में तब्दील कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था और इसके ऊपर जवाब नहीं दे पाए थे जो उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील थे या जो दीगर थे। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने सवाल किया था और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है। तो जमहूरियत को ख़तरा तो ये है कि आप इधर की नशिस्तें उधर कर देते हैं और वहाँ से आप 2/3 अक्सरियत दिलवा कर उसके बाद आइनी तरमीम करना चाह रहे हैं और फिर उसके बाद ताकि चीफ साहब को जो एक्सटेंशन है वो मुबैना तौर पर मिल सके। मज़ीद कहते हैं जी कि अक़लियतें ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें सिर्फ सियासी जमातों को ही मिलती हैं जो स्क्रूटनी के लिए लिस्ट मुहैया करें। मखसूस नशिस्तों का तयन करने के लिए आज़ाद उम्मीदवार या इंतखाबात में हिस्सा न लेने वाली सियासी जमात को बरोएकार नहीं लाया जाएगा। अच्छा, सियासी जमात को बरोएकार नहीं लाया जाएगा जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले। निशान किसने लिया? चीफ साहब ने लिया। आज़ाद किसने डिक्लेयर किया? इलेक्शन कमीशन ने किया। तो आपने क्यों पीटीआई को पार्ट बतौर जमात नहीं हिस्सा लेने दिया गया इंतखाबात में, और किसने नहीं लेने दिया गया? पहले तो चीफ साहब ने बल्ले का निशान ले लिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं और सुप्रीम कोर्ट दोबारा कहती है कि उसने हमारे फैसले की गलत तशरीह की। तो गलती फिर किसकी है? पकड़े सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। लेकिन यह है कि बज़ाहिर मिली भगत से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। इमरान खान साहब की रिहाई कैसे रुक गई है? ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। इद्दत निकाह केस का अगर फ़ैसला इमरान खान साहब के हक़ में भी आता है, सज़ा मोतली होती भी है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की, तो इस सूरत में भी इमरान खान साहब को जेल में ही रखा जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया, तो उसके बाद वो बड़ी मुसीबत बन जाएंगे। अभी भी खैर हुकूमत उनके मिन्नत तरलई कर रही है इस वक्त कि किसी तरीके से वो डील दे दें, लेकिन अगर इमरान खान को रिहा कर दिया गया तो फिर इमरान खान साहब इनके काबू में नहीं आने वाले और ये हुकूमत चंद दिन भी नहीं चल पाएगी। तो ज़राए के मुताबिक नाज़रीन प्लान तो यही है कि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाएगा, रिहा नहीं होने दिया जाएगा और फिर किसी और केस में उनकी जो गिरफ़्तारी है वो डाल दी जाएगी
और हुकूमत है, ताकत है, इख्तियारात हैं, तो फिर जिस तरीके से सनम जावेद के साथ हो रहा है, आलिया हमज़ा साहिबा के साथ हो रहा है कि ज़मानत के बाद नए मुकदमे में गिरफ्तारी हो जाती है, तो इमरान खान के अगेंस्ट तो उन्होंने वैसे ही कई मुकदमे खोल रखे हैं, तो इमरान खान साहब की किसी नए मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाएगी। जो कुछ इंक्वायरीज़ हैं तोशा खाना या FIA की 2 इंक्वायरीज़ चल रही हैं इमरान खान के अगेंस्ट, उनमें जी FIA या नैब गिरफ्तारी डाल देगा और फिर उसके बाद रिमांड हो जाएगा और फिर इमरान खान साहब को ये वाला केस दोबारा से शायद वही फिल्म रिपीट की जाए कि अडयाला जेल में इन दोनों केसेस की नए सिरे से समाअत हो रही है। लेकिन प्लान यही है कि इमरान खान साहब को अभी इन्होंने जेल में ही रखना है। तो देखें अब इस मामले के ऊपर अदलिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदलिया इन फेक या इन भोंडे किस्म के मुकदमात पर क्या फ़ैसला करती है, क्या फ़ैसला देती है। ऑलरेडी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमों में उन्हें सज़ाएँ हुई थी, वो जब ऊपर अदालतों में केसेस आए तो उड़ाकर रख दिया अदालतों ने उन्हें। जो प्रोसिक्यूशन थी उनके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकल रहे थे, सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे अदालत के, लेकिन नीचे से रातों रात ट्रायल करके इमरान खान साहब को जो सज़ाएँ हैं वो सुनाई गई। लेकिन वो जो ट्रायल हुआ वो भी एक अदालत ने ही किया, वो भी एक जज ने किया। तो अगर अदलिया यहाँ पर स्टैंड लेती है और फेक जो मुकदमात हैं या जो भोंडे मुकदमात हैं जो प्रूव नहीं हो सकते, इनके ख़िलाफ़ स्टैंड लिया जाता है, तो फिर तो इमरान खान साहब के लिए और बेहतर हो जाएगा। नहीं तो अभी तक की यही तफसीलात सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। बहरहाल अगर इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली होती है तो बुशरा बीबी जो हैं उनको जो रिहाई है वो मिल जाएगी। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से कुछ अपडेट्स थी। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात वज़ीर लियू जान चाऊ से GHQ में हुई है। ये चीन के जो वज़ीर हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है जी। तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकज़ी कमेटी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर ली जियान चाऊ ने जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ में मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। यहाँ पर मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि चीन की जानिब से भी एक पैगाम वाज़ेह तौर पर दे दिया गया है कि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही माशी इस्तेहकाम आएगा। इस हवाले से सऊदीया की जानिब से भी ये पैगाम दिया जा चुका है कि सियासी इस्तेहकाम के बाद ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन है और सियासी इस्तेहकाम का मतलब ये है कि आपको इमरान खान साहब से डील लेनी पड़ेगी। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कुछ किया जा रहा है इन तमाम तर चीज़ों से पीछे हटना पड़ेगा। तो इसलिए आप देखें कि चीन और सऊदीया की जानिब से कोई आपको नज़र नहीं आ रही होगी कि कोई एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है या कोई रेस्क्यू उन्होंने कर लिया है जो इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात हैं। तो मतलब इसका ये हुआ कि वहाँ से भी ये पैगाम है कि इमरान खान तो इमरान खान है और इमरान खान की जो मौजूदगी है, इमरान खान की जो वापसी है वो तो लाजिम है। मौजूदा चुनतखब हुकूमत भी यही चाहती है, लेकिन उनको डर ये है कि खान आ गया तो फिर हम सारे जेलों में होंगे। और उनको ये डर क्यों है? डर उसी को होता है कि कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो जो आपने काला धन या जो करप्शन की हुई है फिर उसका आपको डर है। तो इसी वजह से आपने मुल्क का जो है वो इस वक्त बड़ा गर्क किया हुआ है। लेकिन तमाम तर मामलात ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ की जानिब से पार्लियामेंट में खड़े होकर ये इकरार कर लिया गया है कि जो मौजूदा बजट उनकी जानिब से बनाया गया है, ये बजट IMF के साथ मिलकर उन्होंने बनाया है। IMF की मंजूरी से ये जो बजट है वो पेश कर रहे हैं। यानी कि आप तैयार हो जाएं एक मरतबा फिर से महंगाई के तूफ़ान के लिए। जब बजट इन्होंने पेश किया था तो बहुत सारी तफसीलात उस वक्त मैंने शेयर की थी, लेकिन उस वक्त ये मान नहीं रहे थे। आप अपने मुँह से इकरार कर रहे हैं कि ये बजट IMF का बजट है। तो अगर ये मुँह से इकरार कर रहे हैं तो फिर जो महंगाई का तूफ़ान आएगा उस पर भी मौजूदा हुकूमत हटधर्मी ही दिखाएगी। भूल जाएँ कि इन्होंने कोई जो रिलीफ है वो देना है। लेकिन अब सारा डिपेंड करता है आवाम में कि कितनी सख्त है उनके अंदर, कितनी महंगाई को वो बर्दाश्त कर सकते हैं। जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे तो फिर ऊपर से जो शाखर्चियाँ हैं मौजूदा हुकूमत की वो इसी तरीके से चलती रहेंगी। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि कौमी असम्बली का इजलास हुआ और उस इजलास में अपोजिशन लीडर उमर यूसुफ साहब की जानिब से तकरीर की गई है और उस तकरीर में उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी नाकामी पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये मुतालबा उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा जी उमर यूसुफ साहब की जानिब से ये कहा गया कि आर्मी चीफ से चीनी शहरियों से मुतालिक सिक्योरिटी नाकामी पर फौरी तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा करते हैं। और उन्होंने कहा कि PP ने
बाइकाट ख़त्म कर दिया है और इनके अरकान की जो तादाद है वो ऐवान में बढ़ चुकी है। यानी कि जो बजट है उससे पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि वो पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेंगे। जो एक मुबैना उनकी तरफ से कोशिश की गई कि तनख्वाह उनकी बढ़ाई जाए, तो इस पर उनका कान पकड़ा गया। उनको कहा गया कि आपकी औकात नहीं है कि आप इस तरह के मुतालबे करें। इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आ गया जी कि हम बजट के ऊपर राज़ी हैं और जो बजट पेश किया गया है इस पर हम वोट देंगे। तो ये उनकी इस वक्त पीपल्स पार्टी की भी कुल औकात रह गई है। तो ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।